पहला चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन को समझने से पहले थोड़ी सी हम प्रकाश के बारे में समझ लेते हैं। प्रकाश क्या है दोस्तों? जब हम प्रकाश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तब उसके बाद उसके आगे के जो कंटेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, प्रकाश जो लाइट है, लाइट किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि प्रकाश नहीं होता तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्रकाश ही वह माध्यम है जो प्रकाश चल के जो किसी वस्तु पर आके पड़ती है और वो उस पर पड़ने के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होके, वहाँ से परावर्तित होके वह हमारे आँखों में प्रवेश करती है और हमारे दृष्टि ज्ञान, जो हमारी दृष्टि संवेदना है, उसको वह सूचना भेजती है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी और चर्चा करें आगे, तो यहाँ वस्तुओं के कुछ प्रकार दिए हैं। वस्तु कितने प्रकार की होती है? वस्तु दो प्रकार की होती है। यदि प्रकाश से रिलेटेड देखा जाए तो वस्तु, एक वस्तु होती है प्रदीप्त वस्तु और दूसरी होती है अप्रदीप्त वस्तु। देखिए दोस्तों, प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? वे वस्तुएं जो स्वयं की प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, तारे, सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि। जी हाँ दोस्तों, एक चीज बता दें आपको कि यहाँ पर वह वस्तुएं जो अपने खुद के प्रकाश से दिखाई देंगी हमें, वह प्रदीप्त वस्तु होंगी, वो जलती हुई वस्तु होंगी। जैसे सूर्य है, सूर्य दोस्तों हमको जब वो उगता है तो वो उसके खुद के प्रकाश से हम उसको देखते हैं। तारे भी जब दिखते हैं तो उसके खुद के प्रकाश होता है, जिसके माध्यम से वो हमें काफी दूरी पर स्थित है फिर भी दिखाई देता है। और दोस्तों बात करें बल्ब की, तो यदि यह बुझा हुआ बल्ब होगा तब यह प्रदीप्त वस्तु नहीं होगी, लेकिन यदि यह जल रहा है, यह जल रहा है, तब यह बल्ब प्रदीप्त वस्तु होगी। इसी तरह से मोमबत्ती भी, यदि जलती हुई मोमबत्ती होगी तब यह जो प्रदीप्त वस्तु होगी, और यह जल नहीं रही है तो प्रदीप्त वस्तु नहीं होगी। दोस्तों आगे बढ़ें तो देखते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, बल्कि वह प्रदीप्त वस्तुओं के सहारे, प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से प्रकाशित होती हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। हाँ दोस्तों, जैसे यहाँ पर दिया गया मेज, कुर्सी, चंद्रमा, पेड़ पौधे आदि। दोस्तों ये सब जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं उनके प्रकाश से प्रकाशित होकर फिर हमारे आंखों तक पड़ती हैं। जैसे कोई मेज है तो मेज पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, या बल्ब का प्रकाश पड़ता है, या ये मोमबत्ती का प्रकाश जब पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है और उसके बाद हमें मेज दिखाई देती है। इसी तरह से कुर्सी दिखाई देती है। और दोस्तों बता दें आपको कि सबसे बड़ा कंफ्यूजन चंद्रमा में होता है कि चंद्रमा रात को चमकता है, लेकिन वह चमकता किसकी वजह से है? वह सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है और वहां से फिर रिफ्लेक्ट होके प्रकाश हमारी आंखों तक आता है, जिससे वो चंद्रमा हमें दिखाई देता है। उसी तरह से तो यहाँ पर चंद्रमा भी यह अप्रदीप्त वस्तु होगी, न कि प्रदीप्त वस्तु। और पेड़ पौधे भी रात में यदि देखा जाए तो ये खुद नहीं दिखाई देते हैं, जब उस पर हम टार्च जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, या सूर्य का प्रकाश जब मिलता है तो इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है और ये पेड़ पौधे भी हमें दिखाई देते हैं। तो वे सारी वस्तुएं जो हमें और खुद के प्रकाश से नहीं दिख रही हैं, बल्कि वह दूसरे के प्रकाश के पड़ने के बाद हमें दिख रही हैं, तो वो वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। दोस्तों आगे बढ़ें, देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं।
दोस्तों प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी ऊपर ही हमने बात कर चुका कि यदि प्रकाश न हो तो एक अंधेरे कमरे में हम यदि जब जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देते, लेकिन जैसे हम टार्च जलाते हैं सारी वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश उस पर पड़ता है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है। दूसरा इसका गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। तीसरा इसका गुण बताएं तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ दोस्तों जैसे बिजली को एक जगह से दूसरे जगह ले आने के लिए एक कॉपर या एल्युमिनियम का तार लगाते हैं, लेकिन प्रकाश को ऐसा कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वह अनंत दूर पर जो है सूर्य स्थित है, लेकिन वहां से भी प्रकाश निर्वात में चल के और वायु में भी प्रवेश कर जाती है, यानी उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हुई। अगला जो है पॉइंट देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद होने चाहिए कि प्रकाश की गति क्या होती है, चाल क्या होती है। तो चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। आगे बढ़ें तो देखते हैं और कुछ गुण के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, दोस्तों एक बच गया ऊपर, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे वायु, कांच आदि से होकर गुजर जाती है। जैसे कोई वायु हो या कांच हो, वो पारदर्शी माध्यम में हो तब उससे वायु प्रकाश होके गुजर जाती है, वो रिफ्लेक्ट ये यहाँ से प्रवेश कर जाती है। लेकिन यदि बात करें कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में जब होगा, अपारदर्शी माध्यम में जैसे लोहा, लकड़ी आदि या दीवार हो, तो उससे होके गुजर नहीं पाती। वो वहीं पर जो है, यानी ये दीवार है तो प्रकाश यहीं पर आएगी और यहाँ पर आके रुक जाती है। यहाँ से कुछ भाग रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अवशोषित हो जाती है। यदि बात करें कि प्रकाश चमकदार तथा चिकने सतह से परावर्तित हो जाता है। यदि कोई चिकना सतह है, जैसे हम एक दर्पण ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ से प्रकाश आती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ आ जाती है। यानी हम जब कभी दर्पण को लेते हैं तो वहाँ से टकरा के और किसी दूसरे जगह दीवार या किसी और वस्तु पर उसका प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट होके और वहाँ पर दिखाई देता है। यदि बात करें आगे तो फिर प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जी हाँ दोस्तों, यह प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रकाश ऐसे जाके यहाँ दीवार है तो ऐसे घूम के जाएगी, ये यहीं पर आके टकरा जाती है। लेकिन यदि बहुत सूक्ष्म वस्तु हो, बहुत ही सूक्ष्म वस्तु हो, तो प्रकाश इनके किनारों पर आ जाती है और यह प्रकाश की विवर्तन के कारण होता है। दोस्तों ये चीज़ें हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन आगे हम चर्चा करते हैं कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 7800 से 3900 से यहाँ 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी जो यह जो है दोस्तों दृश्य प्रकाश क्या होती है, इसका तरंग दैर्ध्य वह होता है जो इसके कलर को, क्योंकि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इस सातों रंग को बांटने का कार्य करती है, उसको जो विभिन्नता दिखाने का कार्य करती है। तो इसका जो देखने योग्य प्रकाश यानी कलर है तो उनका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ये सेशन हमेशा मिलता रहेगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।